जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अभी आप श्री के वचना अनुसार चलते हुए भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, पर महाराज जी पूर्व में सत्संग के अभाव में मुझसे बहुत सी गलतियां और अपराध हुए, जिसके आप श्री की कृपा से मैं दूर हुआ हूँ। अभी महाराज जी, बचपन से पुरुष शरीरों के प्रति आकर्षण के कारण मन की स्थिति खराब थी और मोबाइल के और ब्रह्मचर्य और अबलो नसानी अबना न सही हो, ये सूत्र अपने जीवन में धारण करो। अबलो नसानी अबना न सही हो। आज तक तो मैंने गलती की, अब गलती नहीं करूंगा। तो भगवान अपने शरणागत के पूर्व के किए हुए पापों को नष्ट कर देते हैं। आप भगवान के शरणागत हो, अंदर हृदय से शरणागत हो, तो आप उसकी चिंता मत करो। अब आगे गलतियां ना हो, थोड़ा ऐसे मजबूत कदम रखो, नाम जप करो, वाणी जी का स्वाध्याय करो, ग्रंथों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, गंदे आचरणों की तरफ घृणा करो। कुछ नहीं, सब लोग लगे हुए हैं, कुछ हाथ नहीं मिलता। वो एक केवल मनोरंजन मात्र है, वस्तु थोड़ी है, वहां सुख थोड़ी है। तो धर्म पूर्वक सुख भोगो, अधर्म युक्त पापाचरण करते हुए फिर जीवन नरक हो जाता है। इसलिए संयम से चलो, नाम जप करो, और अब लो नशानी अब ना न सही हो। ये दुर्लभ समय मिला है, अगर आप संभाल लो तो संभाल लो, बच्चा नहीं माया सब रौंद डालेगी। दुर्लभ सब पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना न सही। नाम रूपी धन हमको हृदय से मिल गया, अब मैं उसी को जपूंगा, राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। पूर्व के पाप नष्ट हो जाएंगे, आगे पाप करने की प्रवृत्ति नहीं रह जाएगी, और भगवदानंद का अनुभव हो जाएगा। नाम में लगो, नाम। ये हम अपने जीवन का अनुभव, संतों का अनुभव, सबको नाम 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 में लगो, आनंद ही आनंद लूटोगे। थोड़ा समय धैर्य पूर्वक जपते रहो। जैसे किसान फसल बोता है तो तुरंत नहीं काट लेता, 6 महीना लगता है। ऐसे ही तुम तुरंत सोचो कि राधा राधा जपूं, चेक आ जाए, राधा राधा जपूं, आनंद की बाढ़, ऐसा नहीं आएगी। समय होगा, धीरे धीरे वो जब फसल परिपक्व होगी तब आनंद का अनुभव होगा। ठीक है, लगे रहो। नाम जप कर रहे हैं और अभी शुरू किया है, आनंद की अनुभूति तो अभी नहीं हुई, बट अभी जो विषय भोग से हम निकलना चाहते तो उसमें भी मन जा रहा है, तो फिर क्या? जाने दो, क्रिया ना होने पावे, क्रिया ना होने पावे, मन को जाने दो। राधा राधा करो, अपने आप वो आएगा, जाएगा कहाँ? जल जहाज का पक्षी उड़ के जाएगा कहाँ? आना तो जल जहाज में ही पड़ेगा। तो आप क्रिया मत होने दो, जो मन कहे वो गंदी बात मत करो। जैसे अब मन कह रहा मोबाइल देखे, मन कह रहा है गंदी क्रिया करें, गंदा दृश्य, तो उसकी बात वो ना मानो, तो वो तुमसे कुछ नहीं करवा पाएगा, तुम्हें जलाएगा। और राधा राधा नाम शीतलता देगा, तो वो जलन आप बर्दाश्त कर जाएंगे। और जहां जलन बर्दाश्त हुई तो वो जलकर स्वयं नष्ट होगा। गंदी बातें फेंकने वाला मन निर्मल होने लगेगा, फिर तुम्हें आनंद आएगा। अभी तो चुपचाप चलते रहो, मन की गंदी बातों पर घबराओ मत, परेशान मत हो। वो गंदी बातें मन से निकल रही हैं, बस उसके अनुसार करना मत। अगर कर लिया तो फिर नया संस्कार जमा हो जाएगा, फिर उसके मिटाने के लिए और भजन करना पड़ेगा। तो अगर सावधानी से चलोगे तो जल्दी लाभ मिल जाएगा। महाराज जी, ये बहुत मुश्किल होता है जो आपने बताया। हाँ, मेरा भी प्रश्न यही था कि जो ये चलन बीच में अंतराय, जब तक सुख मिल रहा है भजन का तब तक तो सब सही है, जैसे ही वो बंद होता है ना महाराज जी, मानते हैं, बर्दाश्त करना, मानते हैं, कोई ना कोई संकल्प बन जाता है। हाँ, मानते। इसीलिए दुर्लभ पद कहा गया भगवान का, नहीं कहा गया मम माया दुरत्यया। भगवान ने कहा मेरी माया दुरत्य है, पर बच्चा भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अगर हम फिर यही आपसे कहते, जब जलन हो उस समय उच्चारण करो राधा राधा राधा, देखना आप जीत जाओगे। आप अगर ना कोई जीतता तो कोई भगवान को प्राप्त ही ना होता। नहीं, हम लोग टूट जाते हैं, मन के अधीन हो जाते हैं, और जो मन को अधीन कर ले वही भगवान को प्राप्त कर लेता है। जी को तो पता ना महाराज जी कि हम नहीं चाहते, लेकिन और पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। हाँ, पर छूट भी दिए, दोनों बातें हैं। वो छूट भी दिए और आपको नाम भी दिए। अब देखो आप छूट लेते हो या नाम लेते हो, अब आपको देखना है। दोनों पॉइंट हैं उन्हीं के। इधर जाओ गंदा नाला है, इधर जाओ गंगा जी हैं। अब किधर जाओगे? ताकत तुम्हें दी है चलने की, अब जाके डुबकी किधर लगाते हैं तुम्हारी बात है। श्री जी के दोनों हैं, तो अब आप निर्णय आपको करना पड़ेगा कि मुझे गंगा जी में गोता लगाना है या काम क्रोध आदि गंदे नाले में गोता लगाना है। तो हमें गंगा जी में लगाना है, तो हम अपने चलने की ताकत इधर ना खर्चा करके इधर करें।
तो हम नजदीक पहुंचेंगे अपने लक्ष्य के, इधर करेंगे तो हमें लौटना भी पड़ेगा और थकान भी हो जाएगी। फिर होगा कि यार बार बार कहाँ तक करूं, अब यही ठीक है, बस मर गए। ये हार हो गए कि अब यही ठीक है, चलो होगा तो हार जाओगे। फिर ऐसा नहीं, 1000 बार हार जाओ तो भी उठ के खड़े हो और चलो अपने लक्ष्य की तरफ। जी आयुषी जी दिल्ली से। राधे राधे। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अपने आप पर विश्वास करके आगे कैसे बढ़े? मन बार बार संदेह और भय हम कह रहे हैं हमको अपने पर विश्वास नहीं, भगवान पर विश्वास है। हमारे विश्वास की तो धज्जियां 2 मिनट में उड़ जाती हैं, नहीं उड़ जाती। हम अपने ऊपर विश्वास करें तो धोखा है, लेकिन भगवान पे विश्वास करें कि वो मुझे वहां खड़े नहीं होने देंगे तो पक्का नहीं होने देंगे, पक्की बात है। जो हमने अपने जीवन में देखा है कि हमें अपने पे विश्वास नहीं है, हमें भगवान पे विश्वास है। हम खुद अपने साथ गलत कर सकते हैं और अपने सब लोग करते हैं, जानते हैं कि ये पाप है और वो हमें दुख देगा, वो हमें बंधन देगा, वो हमारी बेइज्जती करवाएगा, पर हम कर देते हैं। लेकिन मुझे भगवान पे विश्वास है कि वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं होने देंगे। तो हमें लगता है बच्चा पहले विश्वास को भगवान के चरणों में रखो, हम उनके अधीन हैं, वो जैसा चाहे वैसा हमें चलावें। हमारा विश्वास है कि वो जहां चलावेंगे वो मंगल में चलावेंगे, तब तो हम सुखी हो सकते हैं। तो हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं, पर मुझे भगवान पे विश्वास है कि वो कभी गलत होने नहीं देंगे। तो हमें लगता है सबको भगवान पे विश्वास करना चाहिए कि हम गलत हो सकते हैं, लेकिन वो हमारा हाथ पकड़े हैं, वो मुझे गलत जाने नहीं देंगे। ये विश्वास आपकी रक्षा कर लेगा। क्यों बच्चा जी? सुरभि जी इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में चुनौतियों का सामना करना या बाधाएं आए तो उस समय हम कैसे उसको हैंडल करें? आप इसमें क्या एडवाइस करेंगे? भगवान का चिंतन करते हुए, हृदय में भगवान का आश्रय रख करके, किसी भी विपत्ति या परिस्थिति में जब आप भगवान से रास्ता पूछेंगे तो आपको अंदर ही उत्तर मिल जाएगा। पर हृदय से भगवान का आश्रय हो और नाम जब चल रहा हो। अगर नाम जब चल रहा तो कोई विपत्ति है ही नहीं, कोई दुख है ही नहीं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण भगवान का भजन नहीं होता, सुमिरन नहीं होता, वही विपत्ति है। और मनुष्य जीवन संकटों से भरा हुआ है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरा जीवन। सबसे बड़ा संकट है कि 50, 60, 70, 80 वर्ष में मृत्यु आ जाएगी और वो सब कुछ छुड़ा देगी। पत्नी, पुत्र, परिवार, मकान, धन, संपत्ति, योग्यता सब छूट जाएगी। फिर हमें दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। अब वो कर्मानुसार शरीर सुअर का है कि कुत्ता का है कि गधा का है, क्या मिलेगा शरीर। फिर हमको बराबर भटकना पड़ेगा। जब फिर मनुष्य शरीर मिलेगा तब फिर मेरे कल्याण के मार्ग के जो साधन है और उनको छोड़कर फिर भोगों में लग गए। फिर ऐसे हमारा जब से सृष्टि हुई तब से हम भटक रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है माया पर विजय प्राप्त करना, काम क्रोध पर विजय प्राप्त करना, जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। ये छोटी मोटी विपत्तियां, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये तो सबके जीवन में आती रहती है। अगर हम प्रधान चुनौती स्वीकार कर लें तो सब चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए निर्विकार होकर भगवान की प्राप्ति करना। तो रुपया, पैसा, भोग सामग्री सब अपने आप आ जाएगी, ये ब्याज में आ जाएगी। मूल भगवान को अगर रख लो तो सब ब्याज में आ जाएगी। कोई भी व्यक्ति बताओ जिसके जीवन में संकट ना हो, कोई भी ऐसा बताओ जो समस्या में ना हो, कोई ऐसा बताओ जो चिंतित ना हो, कोई ऐसा बताओ जिसके कामना ना हो। वो वही हो सकता है जो भगवान में स्थित है, दूसरा नहीं। तो जब तक कामना है, चिंता है, शोक है, विपत्ति है, तब तक हम सुखी कैसे हो सकते हैं? तो सुखी होने का उपाय है भगवान का स्मरण, एकमात्र भगवान का आश्रय। सच्ची मानिए, मतलब आप लोग वो बात ही नहीं समझ सकते जो हम अंदर से कहना चाहते हैं। जैसे अपने दिमाग में है कि बिना किए कुछ नहीं होने वाला, तो क्या पूरी सृष्टि आपने कुछ रचा है? छोड़ो सृष्टि की बात, आप अपने शरीर पे आओ। आपने क्या बनाया? अपने शरीर में क्या बनाया? आपने बाल बनाए, आपने आंख बनाई, आपने नाक बनाया, सब भगवान का बनाया हुआ ना। आपकी बुद्धि इतनी क्यों नहीं, प्रवीण क्यों नहीं कर दी? भगवान ने दी है ना।
जितनी बुद्धि दी, जितना बल दिया, जैसा शरीर दिया, जैसा घर दिया, जैसा समाज दिया, वो भगवान ने दिया। अब आप भगवान के लिए क्या कर रहे हो हमें बताओ। हर चीज का टैक्स है ना। इतना सुंदर भगवान ने शरीर दिया, इतना सुंदर समाज दिया, इतना सुंदर प्यारा हमें देश दिया। भारत बहुत पवित्र देश है, गंगा यमुना देखो कितना महान देश है, संगम हो रहा है प्रयाग में, देखो ना गंगा यमुना सरस्वती का, और भगवान राम कृष्ण के अवतार, एक से एक महान पुरुषों का अवतार, इस धराधाम हमें ऐसा पवित्र देश दिया। हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो हम भगवान को अपना पिता नहीं मानते, स्वामी नहीं मानते। जैसे आप अपने पिता से पैसा 5,000 मांगेंगे, बोले नहीं देंगे, नहीं आपको देना होगा, ऐसे हम भगवान से मांगे, क्योंकि हमारे हैं ना भगवान, हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे इष्ट हैं, पर हम भगवान को अपना नहीं मानते। देख लो अंदर से, भगवान का नाम जप नहीं करते, तो हमारे को सुख कैसे मिल सकता है? देवी संप्रदाय तो हमको फिर नष्ट करती ही रहेंगी। सरकारी विभाग है भगवान का। आप होड़ मत मिला दूसरों से अपनी, आप जो है वो बहुत ऊंचाई पर हो, आप बहुत ऊंचाई पर हो। भारत देश में एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, जो धर्म है, जो मर्यादा है, वो आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। भारत देश में जीवन मुक्त महापुरुष, सती यतियों का देश है। आप अपनी महिमा को खोकर वहां पशु आचरण करने वालों को अपना आदर्श मान रहे हो। वो हमारे आदर्श है, विश्व का आदर्श भारत है। शांति प्रिय, धर्म प्रिय, उदारता, जो गुण भारत में वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर कहीं है तो हमारे किसी ब्रह्म ऋषि की देन है, किसी महात्मा की देन है। तो हमें लगता है चुनौती, विपत्ति, इनसे हम तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब भगवान का आश्रय हो, धर्म का आश्रय हो, नाम जप हो, तो हम अपने आप विजय प्राप्त, हमारी बुद्धि इतनी पवित्र होगी। जैसे बच्चे ने पूछा कि चुनौती, तो हमारे सामने चुनौती है। हम हर स्थिति में जब तक श्वास है अपने मालिक का जस गाएंगे और अपने मालिक की गुलामी करेंगे और जय बोलकर शरीर छोड़ देंगे। उनका जय बोलकर शरीर बोल, हम पराजित नहीं है, हम पराजित नहीं है। अगर हम प्रभु की शरण में ना हो तो पराजित हो जाए। अगर हम भगवान से जुड़े हैं तो हर कष्ट सह सकते हैं, भगवान से जुड़े हैं तो हर परिस्थिति को झेल सकते हैं। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो फिर नहीं, फिर तो पतन ही पतन है। जैसे अथाह समुद्र में पड़ जाए तो मरना ही मरना है, फिर कोई बचना नहीं। और अगर जहाज का सहारा मिल गया है, जल जहाज का, तो हम निकल जाएंगे। भगवान के चरणारविंद है जल जहाज, और ये संसार है अपार समुद्र। भगवान के चरणों का आश्रय मिल गया तो कैसे तुम्हें बताएं, वो आगे से आगे व्यवस्था किए रहते हैं, वो प्रतिपल हमें सुख देते रहते हैं। नहीं, शारीरिक दुख के आगे फिर और कोई दुख नहीं होता। हर दुख हम सह सकते, लेकिन शरीर की पीड़ा 1 दिन 2 दिन नहीं, जब तक जिएंगे तब तक। ये चुनौती ऐसी है, जब आखिरी श्वास होगी तभी इससे छुट्टी मिलेगी। तो हमें हर मुसीबत से लड़ने का, हम अपना उदाहरण इसलिए अहंकार पूर्ण नहीं इसलिए देते हैं कि आपके सामने है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अगर प्रत्यक्ष उदाहरण मिले तो और प्रमाण देने की क्या जरूरत। अगर हम भगवान से ना जुड़े हों तो आज ही हमारी दुर्गति हो जाए, और भगवान से जुड़े तो मुझे भरोसा रहता है और वो हमें प्यार देते रहते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, वो गूंगे से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से पहाड़, तो उनका ये चमत्कार है, वही आपको सुखी कर सकते हैं। एक बहुत बड़े पदाधिकारी कह रहे थे हमारे पास सब मेडल, सब पैसा, सब है, लेकिन अब मुझे डर लग रहा, मरूंगा, अब इसे कैसे बचूं? तो भगवान का, भगवान के बिना आपको अंतिम विश्राम नहीं मिलने वाला, ये बात है। राहुल यादव जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, प्रवचन के दौरान हमने कई बार सुना है कि भगवान से प्रार्थना करो कि हमें ब्रह्मबोध गुरु की प्राप्ति हो। गुरुजी, हम आप में सारे गुण निहित देखते हैं, अपना गुरु स्वीकार किया है और ठान लिया है कि आप ही मेरे गुरु रहेंगे, परंतु आपके इस कथन से हमारे मन में एक विकार उत्पन्न हो रहा है कि क्या आप हम सभी को अपना शिष्य स्वीकार किए हैं? देखो बच्चा, हमारी स्वीकृति से कुछ नहीं होता, आपकी स्वीकृति से होता है। आप स्वीकृति ना करो, आप हमारी बात ना मानो, तो हमारे कहने से आपका कल्याण नहीं हो जाएगा, आपकी स्वीकृति से कल्याण होगा। इसका उदाहरण है, जब एकलव्य जी द्रोणाचार्य जी के समीप गए और कहा कि मुझे शिष्य रूप में आप स्वीकार करें,
मैंने आपको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उनका मैं शिष्य तो नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि राजकुमारों का यहाँ धनुर्विद्या का अध्ययन कराते हैं, हम तुमको थोड़ी रखेंगे राजकुमारों के सामने। और एक तरह से तिरस्कार कर दिया, पर उसने अपनी गुरु निष्ठा का पालन किया। द्रोणाचार्य जी को भर नेत्र देखा, चरणों में प्रणाम किया और जंगल में जाकर मिट्टी की मूर्ति अनुमानता वैसे ही द्रोणाचार्य जैसी बनाई और रोज चरणों में पुष्प अर्पित करके प्रणाम करके प्रत्यंचा चढ़ाता और जय गुरु द्रोणाचार्य और शुरू करता, तो अर्जुन से बड़ा श्रेष्ठ धनुर्धर हुआ। इसमें हमें देखने को मिला कि द्रोणाचार्य जी ने ना स्वीकार किया और ना शिक्षा दी। ये तो अध्यात्म है, उसमें तो जरूर शिक्षा की जरूरत है। प्रत्यंचा चढ़ाना, दिव्यास्त्रों का संधान करना, उनका संवरण करना, बहुत ज्ञान की आवश्यकता, सब ज्ञान प्राप्त हो गया। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी को गुरु माना, द्रोणाचार्य जी ने शिष्य नहीं माना। तो गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य के माने गुरु है। यदि आप अपनी निष्ठा में परिपक्व हो तो हम कह दें हम नहीं जानते, तुम्हें नहीं मानते, तो भी आपको परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु को पता भी नहीं चलेगा और शिष्य ऊंचाई पर चला जाएगा। जैसे द्रोणाचार्य को पता नहीं था कि एकलव्य इस कोटि का धनुर अभ्यास कर चुका है। अर्जुन आशीर्वाद प्राप्त थे, लेकिन आश्चर्यचकित हो गए एकलव्य के हस्त लाघव को देख करके। तो हमें लगता है कि हमें एकाकी प्रेम करना चाहिए गुरु से। आप हमें प्यार करते हैं कि नहीं, ये आपका विषय है, लेकिन मैं आपको प्यार करता हूं, करता ही रहूंगा, ये हमारा विषय है। हमें इसमें आपकी सहमति की जरूरत नहीं है कि मैं आपसे प्यार करूं क्या, तो एक कच्चा प्यार है। सच्चा प्यार है आप मेरा तिरस्कार कीजिए और मैं आपको प्यार करूंगा और आजीवन आपको ही करता रहूंगा। जैसे पार्वती जी, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौं शंभुनता रहो कुमारी। करोड़ जन्मों तक मैं यही आराधना साधना करूंगी कि भगवान शंकर मेरे पति हों, नहीं तो हर बार कुंवारी रहूंगी, किसी और को पति रूप में वरण नहीं कर पाऊंगी। ये है निष्ठा। अगर हमें निष्ठा चाहिए तो अपनी निष्ठा चाहिए, सामने से नहीं। हम आपको प्यार करते हैं या तिरस्कार करो आप या प्यार करो, वो आपका विषय, मैं आपको प्यार करता हूँ। समझ पा रहे बच्चा? आकाश कुमार तिवारी जी। राधे राधे गुरु। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से और आपकी कृपा से जब से आपकी वाणी सुन रहा हूँ, मैंने राधा नाम को अपना जीवन मान लिया है और एक जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। पहले जो मन हर समय सांसारिक माया को प्राप्त करने के बारे में सोचता था, वो आज इस सोच में परेशान है कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कैसे हो और अगला जन्म ना लेना पड़े। गुरुजी, अब स्थिति ऐसी है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जो नित्य पाठ आदि करता हूँ उसकी जगह केवल नाम जप ही करूँ। महाराज जी, क्या ऐसा करना सही होगा? हाँ, अगर ऐसी लगन लग जाए तो केवल इसी से काम हो जाएगा। तो डरो मत, निडर हो जाओ। ये निडर होने का मार्ग है, इसमें डर नहीं। जब तक आपकी आस्था रहे तब तक आप करते रहो। जब आपको ऐसा लगे कि अब राधा नाम में प्रीति हो रही, राधा राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, प्रारंभिक साधक भी इस वाक्य को सुनेंगे तो महाराज जी आपके द्वारा ही दिया हुआ कुछ नियम भी होता है कि जैसे 84 जी पाठ करना है, तो नाम और इसका फल होगा कि वो जैसे तन्मय हो रहा है। अब जैसे हमारा मन इस समय मंत्र में लग रहा है, हमारे पाठ का समय तो छोड़ दो पाठ, चुपचाप मंत्र में लगो। मन लग रहा है तो जहां लग रहा है वहां हटाने की जरूरत। अब हमारा मन पाठ में लग रहा है और मंत्र जपने का समय तो हम पाठ में लगेंगे, क्योंकि मन लग रहा है, हमको उसको सपोर्ट करना है। वो तो लग रहा है और उसे सपोर्ट कर दिया तो बहुत अच्छा पाठ हो जाएगा, बहुत अच्छा जप हो जाएगा। अब मन कह रहा जप करो करो पाठ, तो स्वाद नहीं बन पाएगा। तो मन जिधर लग जाए हाँ, विषयों की तरफ मन जा रहा है तो उसे घसीट के लाओ भगवत स्वरूप में, लेकिन भगवान के इसी अभ्यास में, या तो पाठ में लग रहा है, अब मान लो सेवा में मन लग रहा है तो हम सेवा में लगा रहे हैं, जप में लग रहा है तो जप में लगा रहे हैं। अब जैसे वाणी का आवेश है, वाणी का वेग आ गया, अब गाने में लगेगा, अब जपने में नहीं लगेगा। तो उस समय साधक को देखना चाहिए कि गाने का मन है तो अब हम 84 जी गा रहे हैं। अब वाणी का वेग शांत हो गया है, अब बोलने की इच्छा नहीं, अब बोलोगे तो अच्छा नहीं रहेगा, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, तो अब जप में लग जाओ। आंतरिक मन की स्थितियों को देखना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। और महाराज जी, आपने बताया था कि जैसे शादी के पहले बहुत सारी फोटो देखते हैं और शादी के बाद एक ही है, तो मैं
2 महीने से आपको देख रहा हूँ, तो मैं जिस भी मंदिर जाता हूँ तो मैं अब सिर्फ राधा राधे ही करता हूँ, जी क्योंकि हरि ही हर हैं और सब मेरे को काफी 28 नाम मैं बार बार जपता हूँ, जी जी क्योंकि मेरा मन 28 नामों में याद हो गया। उसमें बस एक ये था कि जो पूर्ण चंद्र विभानना है, जी वो पूर्ण चंद्र विभानना है या पूर्ण चंद्र निभानना है, क्योंकि पूर्ण चंद्र विभानना होता है पूर्णिमा की चंद्रमा को सुशोभित करने वाली, जी। वो निमानना है या विभानना है? पूर्णचंद्र विभानना। विभानना। और पूर्णिमा की चंद्रमा को सुशोभित करने वाली पूर्ण चंद्र विभानना। और आनंद का मतलब मुखारबिंद होता है। पूर्णचंद्र निभानना, हाँ, आनंद का मतलब मुखारबिंद होता है, जिनका पूर्ण चंद्रमा के समान मुखारबिंद प्रकाशित हो रहा है। तो पूर्णचंद्र निभानना में भी आता है, जिनका मुख चंद्र तेजोमय चंद्रमा के समान, आनंद मुख की आभा, जिनके मुख की कांति, जिनके मुख की शोभा पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति के समान। और उसका क्या तुमने कहा? पूर्ण चंद्र विभानना का पूर्णिमा की चंद्रमा को सुशोभित करने वाली नहीं, पूर्णिमा के चंद्रमा को सुशोभित करने वाला अर्थ नहीं बनता, जिनके श्रीमुख की कांति की आभा पूर्ण चंद्रमा की कांति के समान। पूर्ण चंद्र निभानना, आनना माने मुख, आनंद माने मुख होता है। वो इसलिए आया क्योंकि आपने जब ये जाप बताया था तो नीचे कमेंट्स में बहुत लोगों ने विभानना लिख रखा था, उसमें कंफ्यूजन हो गया। वैसे हमने बोला निभानना ही है शायद, निभानना पूर्ण चंद्र निभानना है, निभानना है, हाँ पूर्ण, क्योंकि जो हमने लिया है वो राधोपनिषद से लिया है, राधोपनिषद है एक, उससे लिया हुआ ये रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादि देवता सत्या सर्वाद्या सर्वज्ञा वृंदावन विहारिणी वृंदा राधा रमा अशेष। बहुतों को याद हो गए, तो बहुतों को याद है। कृष्ण श्री कृष्ण वल्लभा ब्रजभानु सुता सत्या सत्यपरा सत्य